Hello, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I am Varun Agarwal and this is your channel of Mantra Biology. जैसा कि हम काफ़ी समय से एनाटॉमी द फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में बेसिकली स्टार्ट किया था टिश्यू सिस्टम के बारे में, जिसमें बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिलके एक टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। देखिए हमारा जो एनाटॉमी स्टार्ट हुआ था बेसिकली एक सेल से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे उसने पहले 2 टाइप के टिश्यू बनाए थे। एक टिश्यू थे आपके मेरिस्टेम टिश्यूज़ और दूसरे थे परमानेंट टिश्यूज़। तो हमने मेरिस्टेम टिश्यूज़ के बारे में देखा था, फिर उसको हम डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंगली हमने अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स हमने मेरिस्टेम टिश्यूज़ को डिवाइड किया था। फिर हमने परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। परमानेंट टिश्यू में हमने जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा परमानेंट टिश्यू में भी 2 चीज़ें आती है, एक होती है एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू में क्या होता है, एक ही सेल से मिलके बने हुए होते हैं, लाइक पैरेन्काइमेटस हो सकते हैं, कोलोनकाइमेटस हो सकते हैं, स्क्लेरोकाइमेटस हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जैसे कि जाइलम बेसिकली क्या अगर देखें तो बहुत सारे डिफरेंट 4 लाइक डिफरेंट सेल से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम टिश्यू, जाइलम ट्रैकिट, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकिट। फ्लोएम की बात करें तो वैसे फ्लोएम भी डिफरेंट सेल से मिलकर बना हुआ हो सकता है। जैसे कि आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, ओके, फ्लोएम सीवी सेल्स हो सकती हैं, सीवी ट्यूब एलिमेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे होंगे, ठीक है। लाइक जैसे आपके जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट है, तो वहाँ पे आपको सीवी सेल्स मिलती हैं और एल्यूमिनियम सेल मिलती है। लेकिन एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपको कंपेनियन सेल्स मिलती हैं। इसके अलावा फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा मोनोकोट के अंदर एब्सेंट होता है, केवल डाइकोट के अंदर ही पाया जाता है। फिर आते हैं फ्लोएम फाइबर, जिसको हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। एंड जूट फाइबर जो होते हैं, जो बेसिकली आपके फ्लोएम के फाइबर ही होते हैं। फिर हमने बेसिकली अब इन टिश्यू से मिलके एक टिश्यू सिस्टम बनता है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, कॉर्टेक्स टिश्यू सिस्टम, थर्ड था आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या होता है, कुछ अपर लेयर होती है जो वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से मिलकर बनी हुई होती है। इस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बेसिकली पैरेन्काइमस्टस सेल का ही बना हुआ होता है। ये कंप्लीटली पैरेन्काइमस्टस सेल का बना हुआ होता है। हाँ, इस एपिडर्मल टिश्यू के ऊपर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस थे जो हमने देखे थे। रूट में भी होते हैं, लाइक रूट्स के अंदर होते हैं, स्टेम के अंदर होते हैं। इसके अलावा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, बुलिफॉर्म सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, क्लियोसिस्टोर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमने इसके फर्दर मॉडिफिकेशन देखे थे। ओके, बेसिकली पैरेन्काइमेटस होता है। फिर अब हम देखेंगे सेकंड टिश्यू सिस्टम, जो कि आपका है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके, यस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में देखेंगे। ग्राउंड सिस्टम टिश्यू सिस्टम बेसिकली सबसे ज़्यादा एक ऐसा टिश्यू सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा स्पेस कवर करता है और सबसे बड़ा सिस्टम इसको मान सकते हो, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू को छोड़ दीजिए, वैस्कुलर बंडल को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो बचता है वो पूरा का पूरा कंपोनेंट आपका ग्राउंड टिश्यू के अंदर आता है। इसके अंदर ये हेट्रोजिनस होता है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स कवर होते हैं। क्या क्या कवर होते हैं? इसके अंदर कॉर्टेक्स कवर होता है, इसके अंदर पित्त कवर होता है, इसके अंदर पित्त रेज कवर होती है, ओके, इसके अंदर पेरिसाइकिल कवर होता है। अब इसके अलावा जो बचा वेस्कुलर बंडल, वो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में आएगा, के रिगार्डिंग होता है, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम परफॉर्म अ डाइवर्सिफाइड फंक्शन। क्यों डाइवर्सिफाइड फंक्शन परफॉर्म करता है? बिकॉज इसके अंदर लेयर्स बहुत डिफरेंट होती हैं। कॉर्टेक्स भी इवन अगर आप देखोगे ना, वो भी 3 डिफरेंट लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। कॉर्टेक्स मिलकर बना होता है आपका हाइपोडर्मिस से, फिर जनरल कॉर्टेक्स से, फिर एंडोडर्मिस से मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपकी पेरिसाइकिल आती है, फिर पित्त होता है, इसे मेडुला भी कहते हैं, फिर फितरेज होती है। तो सबका अलग-अलग फंक्शन है। तो दैट्स व्हाई ये डाइवर्सिफाइड फंक्शन शो करता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज लाइक पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये डिफरेंट लाइक टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो कॉर्टेक्स में बात करें तो इसकी जो हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस डाइकोट के अंदर पैरेन्काइमेटस होती है, लेकिन वही मोनोकोट के अंदर वो स्क्लेरेन्काइमेटस हो जाती है। क्लियर? अब फिर आप नीचे आते हैं, जो जनरल कॉर्टेक्स है वो बेसिकली पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है, ठीक है। फिर आप नीचे आएँगे तो फिर आपके एंडोडर्मिस होती है, जो कि पैरेन्काइमेटस होती है, लेकिन उसके बीच में अगर रूट की बात करें तो उसके अंदर रूट की में उसमें कुछ आपको कैस्परिन स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगी। फिर आप नीचे की तरफ आएँगे तो आपको पेरिसाइकिल है, जो बेसिकली पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है। काफ़ी जगह पेरिसाइकिल जो होता है वो मल्टी लेयर्स भी होता है, किसी का सिंगल लेयर भी होता है। अगर मल्टी लेयर है तो उसमें कोलोनकाइमा सेल्स भी होती हैं, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स भी होती हैं, पैरेन्काइमा सेल्स भी होती हैं, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल्स यूजुअली कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पित्त और मेडुलरी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। प्राइमरी स्टेम सेल रूट। देखिए जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है, पेरिसाइकिल से प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं। दैट्स व्हाई पेरिसाइकिल जो बेसिकली होता है वो, वैसे तो पेरिसाइकिल परमानेंट लाइक
पेरिसाइकिल में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ कैपेसिटी रीगेन हो जाती है, दोबारा से मेरिस्टेम बन जाता है और वहाँ से सेकेंडरी टिश्यू बनता है, मतलब सेकेंडरी रूट, ये लैटरल रूट वहाँ से निकलती हैं। पिथ और मेडुलरी रेज, पिथ बेसिकली क्या होता है कि ये एक लाइक ये वेस्कुलर बंडल के थ्रू सराउंडेड होता है, क्लियर, सराउंडेड होता है पिथ आपका, तो ये बेसिकली फूड को स्टोर करता है, ठीक है। पैरेन्काइमेटस होता है, जरूरत पड़ती है तो वो फर्दर लाइक किसी भी टिश्यू लाइक वेस्कुलर बंडल है या फिर किसी को सेकेंडरी ग्रोथ में ये हेल्प प्रोड्यूस करता है। पिथ मेडुलरी रेज का भी यही काम होता है। In leaves, ground tissue consists of a thin wall chloroplast containing a cells and called mesophyll। देखिए स्टेम और लीफ, स्टेम और रूट की बात करेंगे तो उसमें आपको कॉर्टेक्स बहुत डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है, बट लीफ के अंदर ज़्यादा कोई डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता। कॉर्टेक्स में क्या होता है कि एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस की सिर्फ मेसोफिल सेल्स होती है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट फेल होता है। अब देखेंगे कॉर्टेक्स, सिर्फ मैं कॉर्टेक्स की अगर बात करता हूँ तो कॉर्टेक्स भी इवन 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, ठीक है। देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये अगर एपिडर्मिस है तो ये नीचे एंडोडर्मिस है, ये जनरल कॉर्टेक्स है और ये आपकी एंडोडर्मिस आ जाती है, ठीक है। अब हम कॉर्टेक्स की बात करते हैं, तो कॉर्टेक्स क्या होता है, इज इन बिटवीन ऑफ द एपिडर्मिस एंड स्टील। अब ये स्टील क्या होता है, देखिए स्टील एक बेसिकली क्या पॉइंट है, इन अ वेस्कुलर प्लांट स्टील इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द रूट और स्टेम कंटेनिंग द टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोकैम्बियम। देखिए सिंपल समझाता हूँ मैं आपको, स्टील होता क्या है, स्टील एक बेसिकली रूट और स्टेम का सेंट्रल पार्ट होता है। जैसे अगर आपको मैं पिक्चर दोबारा लेके चलता हूँ, ये जो दिख रहा है पूरा, ये पूरा दिख रहा है सेंट्रल पार्ट, ये पूरा स्टील है, पूरा स्टील होता है, मतलब ये पूरा उसका रूट और रूट की बात करें और स्टेम का बात करें, जो सेंट्रल रीजन होता है पूरा, सेंट्रल जो पूरा रीजन है वो पूरा सेंट्रल रीजन उसको स्टील बोलते हैं। अब इस स्टील के अंदर क्या-क्या आता है, पिथ रेज़ आती है, पिथ आता है, पेरिसाइकिल आती है, वेस्कुलर बंडल आता है। सो अकॉर्डिंगली हम अकॉर्डिंगली स्टेम और रूट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक्स्ट्रास्टीलर और इंट्रास्टीलर पोर्शन। एक्स्ट्रास्टीलर पोर्शन होता है जो स्टील से बाहर की तरफ होता है और इंट्रास्टीलर मतलब जो स्टील से अंदर की तरफ होता है। अगर आप देखें तो एक्स्ट्रास्टीलर पोर्शन में क्या-क्या आएगा, एक्स्ट्रास्टीलर पोर्शन में आपकी एपिडर्मिस आ जाती है, एंडोडर्मिस आ जाती है, ठीक है? इवन आपका जनरल कॉर्टेक्स और हाइपोडर्मिस आती है। इंट्रास्टीलर मतलब स्टील के अंदर की तरफ क्या आएगा, पिथ आएगा, पिथरेज आएगा, पेरिसाइकिल आएगा एंड वेस्कुलर बंडल आएगा। तो पेरिसाइकिल देखिए स्टील की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, क्योंकि उसके बाद सीधा एक्स्ट्रास्टीलर पोर्शन आ जाता है, क्योंकि उसके बाद पेरिसाइकिल से अगर आप लाइक बीच से स्टार्ट करेंगे तो वेस्कुलर बंडल है, देखिए अगर पहले पिथ है, फिर उससे पिथरेज निकलती हैं, उसके आसपास वेस्कुलर बंडल होते हैं, फिर आपका पेरिसाइकिल होती है, फिर पेरिसाइकिल जैसे ही बाहर आते हैं एंडोडर्मिस आ जाती है, ठीक है। तो स्टील डाइकोट स्टेम का सिलिंड्रिकल ज़ोन होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स, ये क्या कि स्टील का जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट पोर्शन होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ में आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। कॉर्टेक्स क्या होता है, एक्स्ट्रास्टीलर ज़ोन है, ठीक है। कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स में पता है कि 3 पार्ट होते हैं आपके, हाइपोडर्मिस होता है, जनरल कॉर्टेक्स होता है और एंडोडर्मिस होता है। सबसे पहले हम हाइपोडर्मिस पढ़ते हैं। ये बेसिकली एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है, ओके, और एपिडर्मिस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब जो एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है उसको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। ध्यान रखना डाइकोट स्टेम के अंदर ये कोलन काइमेटस बना हुआ होता है, मोनोकोट के अंदर, मोनोकोट स्टेम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे स्क्लेरन काइमेटस होता है जो कि डेड सेल्स होती है। रूट के अंदर हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है। जैसे कोलन काइमेटस हो, स्क्लेरन काइमेटस हो, बेसिकली देखिए डाइकोट के अंदर क्या होता है कि कोलन काइमेटस होता है क्योंकि डाइकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से उसकी जो सेल्स को दोबारा से मेरिस्टेम के अंदर वो लाइक कन्वर्ट होके, मेरिस्टेम्स के अंदर दोबारा कन्वर्ट होके वहाँ से सेकेंडरी ग्रोथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ मोनोकोट स्टेम की अगर बात करें तो मोनोकोट स्टेम की अगर बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए सिर्फ वहाँ पे हाइपोडर्मिस कलर काइमेटस होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ देगा, मतलब करेगा, मतलब सॉरी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ से कोरिलेशन नहीं है, ओके। फर्दर हम बात करें तो हाइपोडर्मिस रूट के अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है। एंड लेकिन कभी-कभी ग्रीन मोनोस्टेम मोनोकोट स्टेम के अंदर लाइक जो ग्रीन मोनोकोट स्टेम होती है उसके अंदर होती है एज इन फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरन काइमेटस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नाउ द जनरल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का सेकंड पार्ट, कॉर्टेक्स जो जनरल कॉर्टेक्स होता है वो हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे होता है, ये लार्जर पोर्शन होता है जो कि इंट्रासेलुलर पैरेन्काइमेटस, मतलब लाइक जो पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना हुआ होता है जिसमें इंट्रासेलुलर गैप बहुत ज्यादा होते हैं, दे आर लूजली अरेंज्ड, दे आर द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ द कॉर्टेक्स। देखिए इसका मेजर फंक्शन क्या होता है कि हाइपोडर्मिस बनाना इसका मेजर फंक्शन होता है, इसके अलावा ये फूड को अपने अंदर स्टोर रखता है और वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में परफॉर्म करता है, और sometime in the presence of sunlight it become chloron chimetus,
ठीक है? कई बार होता है कि जब प्रेजेंट सनलाइट और क्लोरोगैमेटस देता है। देखिए जहाँ पे भी पैरेनगैमेटस सेल्स होती है उनका बेसिक फंक्शन सिर्फ रिपेयर के टाइम पे या सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे लाइक स्ट्रेंथ बनाए रखना है। नाउ द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस बात करें तो कॉर्टेक्स की सबसे इनर लेयर होती है जो कि स्टील का स्टील इसके बाद स्टील स्टार्ट होने वाला होता है, दैट इज अ लिमिटेड बाउंड्री। एंडोडर्मिस जो होती है बेसिकली ये लाइक कॉम्पैक्टली अरेंज पैरेनगैमेटस सेल्स होती है। ये इलोंगेटेड होती है, ओके, इसमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। एंड एक चीज जो अगर ये देखिए ये वर्टिकल इलोंगेटेड लेयर है, अगर आप रूट की बात करते हैं तो रूट की बात करते हैं उसमें कैस्पस टिप्स पाई जाती है, इसमें सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, वैक्सियल सब्सटेंसेस का डिपोजिशन हो जाता है और जो कि फ्लो के वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है। बट इट इज ऑन कैस्पस, देखिए एंडोडर्मिस रूट और स्टेम दोनों में प्रेजेंट है, बट फर्क इतना होता है कि जो कैस्पस टिप्स होते हैं सिर्फ रूट के अंदर प्रेजेंट होती है, स्टेम के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगी। नाउ द एंडोडर्मिस का फंक्शन क्या हुआ? एंडोडर्मिस क्या होता है, एक तरह से वाटर टाइट जैकेट की तरह काम करता है कि जैसे ही वाटर का फ्लो आता है, वाटर टाइट जैकेट की तरह काम करता है, जैसे ही वाटर का फ्लो आता है वो वाटर के जैसे कि एपोप्लास्ट फ्लो होता है, तो जैसे कि अगर मान के चलो कि एपोप्लास्टिक फ्लो यहाँ से पास हो रहा है लेकिन अभी सुबेरिन है तो वाटर को आगे नहीं जाने देगा, तो अल्टीमेटली एपोप्लास्ट को सिम्प्लास्ट के अंदर ही कन्वर्ट होना होता है। तो देखिए पूरा का पूरा फ्लो जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहा था, अब एक यहाँ से स्ट्रीम आ रही थी, एक यहाँ से स्ट्रीम आ रही थी, एक यहाँ से स्ट्रीम जा रही थी। अब अल्टीमेटली स्ट्रीम केवल एक ही डायरेक्शन पे डाइवर्ट होगी, वो यहाँ से होगी, जो सिर्फ पैरेनकाइमेटस है जहाँ पे सुपीरियर का डिपोजिशन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली फ्लो का जो कंट्रोल था एक ही डायरेक्शन में हो गया, फ्लो को कंट्रोल कर लिया गया। अब ये इसने अपना जो वाटर था, इसने अपना वाटर देखिए पैसेज सेल को दिया। पैसेज सेल्स के बाद ये वाटर पूरा वस्कुलर बंडल को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये एपोप्लास्ट होता है वो सिम्प्लास्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली जैसे कि जब रूट प्रेशर क्रिएट होता है तो उस केस में वाटर का मूवमेंट इस तरीके से होता है। ट्रांसपिरेशन पुल की बात करें मतलब एपोप्लास्टिक की मूवमेंट होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस जैसे कि पैसेज सेल्स जो होती हैं बेसिकली ये भी पैरेनकाइमेटस मॉडिफिकेशन ही होता है। कैसमेस टिप्स पास द वाटर स्लोली एंड स्लोली टू द पैसेज सेल, सो बेसिकली रूट प्रेशर को मेंटेन कर सकती है। इन द रूट कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस एब्सेंट होता है। ठीक है, केवल इसके अंदर क्या होता है पैरेनकाइमेटस सेल्स होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ होमोजेनस कॉर्टेक्स, इसको हम होमोजेनस कॉर्टेक्स बोलते हैं। ओके, सो इट वाज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू स्टिल अभी आपका बाकी है, अभी हमें और डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।